प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों और विधायकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। और ये बड़ा ऐलान एक बड़ी खबर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सांसदों और विधायकों से कहा गया है कि आप अपने खातों का ब्यौरा दें। और ये प्रधानमंत्री का आदेश है कि संसदीय समिति में उन्होंने, या मैं बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने साथी और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा से। अखिलेश, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने और कब कही है ये बात? अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी और सांसदों से कहा है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के अपने बैंक स्टेटमेंट पार्टी को सौंपें। 1 जनवरी तक सौंपने के लिए कहा गया है, यानी कि 1 तारीख की डेडलाइन है। और कहा है कि ये बोला गया है कि शुचिता हमें अपने से शुरू करनी होगी, यानी कि जो साफ सफाई का काम है वो प्रधानमंत्री सिर्फ काले धन वालों पे ही नहीं करना चाहते बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी वैसा ही करना चाहते हैं। हमारे साथ अखिलेश शर्मा मौजूद है। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने कब ये बात कही है और ये क्यों कहनी पड़ रही है? देखिए अभिषेक, अब से कुछ देर पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में सभी सांसदों से ये कहा है कि वो अपने बैंक खातों की जो जानकारी है 8 नवंबर यानी जिस दिन से नोटबंदी की गई है उसके बाद 31 दिसंबर जब तक की बैंकों में नोट जमा कराने की छूट है, इस दौरान का जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष को सौंप दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ पार्टी सांसदों के लिए नहीं बल्कि जो पार्टी के विधायक है देश भर के, उनके ऊपर भी ये फैसला लागू होगा। दरअसल इसके पीछे सोच यही, उन्होंने कहा है कि जो हम स्वच्छता की बात करते हैं और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, तो ये शुचिता हम ही लोगों से सबसे पहले शुरू होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने ये निर्देश दिया है सारे पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, कि वो अपने बैंक के खातों की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें। जी अखिलेश, एक दबाव भी बना हुआ था लगातार पार्टी के ऊपर, चाहे वो खबरें छप रही हों और सवाल उठ रहे हों कार्यालय की खरीद को लेकर के, या ये बार बार मायावती ये इल्जाम लगा रही थी कि आप बताइए कि पूंजीवादियों के कितना धन जमा हुआ है। क्या इस सब को देखते हुए भी थोड़ा बहुत इमेज मैनेजमेंट किया जा रहा हो? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री का। सबसे बड़ी बात तो यही है जो आपने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि बीजेपी सांसदों को या बीजेपी के नेताओं को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी की गई थी, तो सबसे पहले तो ये उन्हीं आरोपों का जवाब होगा। दूसरी बात ये होगी कि जो पार्टी अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे उसके बाद जाहिर है कि ये मांग भी उठाएगी कि इन खातों को जो है सार्वजनिक किया जाए ताकि ये पता लग सके कि किसी ने इसका फायदा तो नहीं उठाया। और तीसरी बात ये है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी पार्टियां हैं जो लगातार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही हैं नोटबंदी को लेकर, उनके ऊपर भी अब मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। उनसे भी ये पूछा जाएगा कि जब बीजेपी अपने सांसदों विधायकों से इन खातों की जानकारी ले रही है तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा कदम है। और जो एक संदेश देना चाहते हैं वो पूरे देश में कि बीजेपी जो है वो पारदर्शी पार्टी है और उसके नेताओं को इस फैसले की जानकारी नहीं थी, ये जाहिर है कि उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश एक बात बताएं कि जब कोई भी सांसद बनता है तो एफिडेविट देता है कि उसके पास कितनी संपत्तियां हैं और उसके पास कितना कैश इन हैंड है, क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा होता है, तो उससे ये कदम किस तरीके से अलग है, अगर वो समझा सकें हमें। क्योंकि देखिए इस तरीके से अलग है अभिषेक कि जब एफिडेविट आप देते हैं तो वो चुनाव से पहले देते हैं, यानी जो भी एफिडेविट एमपीज ने दिया होगा वो 2014 में शुरुआत में दिया होगा जब वो चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भर रहे थे। लेकिन अब जो फैसला किया गया है वो 8 नवंबर यानी जिस रात को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी उसके बाद 31 दिसंबर तक, यानी जिस दिन तक लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करा सकते हैं, इस दौरान जो है बैंक खातों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।